हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का जो आपका पास्ट ईयर पेपर यहाँ पर आया हुआ है उसका हम प्रीवियस ईयर एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं, कैसे आप क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। साथ में जो आपके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करी थी बहुत पहले वाली वीडियो पे, उसके भी यहाँ पर आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चन आपने देखे थे, ऑलमोस्ट आपके 25 क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन को आपको मेनली यहाँ पर टारगेट करना है। इतने क्वेश्चन अगर आप ना भी करो तो कुछ क्वेश्चन वो आपको यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन है उनको अच्छे से आपको यहाँ पर करके जाना है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से आपके मेन क्वेश्चन है। तो ये जो आपका पेपर है, यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स का पेपर है 2017-18 का। तो इसमें आपके एमसीक्यूज तो नहीं आएंगे। मेन हम सेक्शन बी से देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा था वो आपका व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, डिफाइन इट। ये आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ भी मिल सकता है, क्योंकि इस बार आपके 10 मार्क्स पर क्वेश्चन है। तो आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स साथ में कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर पूछा था व्हाट अ कंडीशन फॉर प्रोड्यूसिंग मोर कूलिंग बाई एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सॉल्ट। तो ये भी आपका आ सकता है, लेकिन नहीं, अभी तक आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी है तो इसको आप छोड़ सकते हो। लेकिन कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जीरोथ लॉ के साथ ही आपका कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर वाला ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है। नेचर ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। केमिस्ट्री नहीं है तो फिर भी आपका इजी है। वंडरवॉल फोर्सेस वाले जो भी आपके कॉन्सेप्ट इसमें अंदर आएंगे। इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से करना है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स और थर्ड लॉ को अच्छे से आपको यहाँ पर टारगेट करना है। ठीक है। और एंट्रोपी भी इसके साथ में आपका आता है, तो एंट्रोपी की डेफिनेशन वगैरह भी आपको क्लियर होनी चाहिए। ट्रिपल पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल पॉइंट में आपके यहाँ पर वाटर एग्जांपल देखो अच्छे से आपको बताना है। ये मैंने जो आपके सॉल्यूशंस इसमें प्रोवाइड कर रखे हैं उसमें सब चीज़ मैंने लिख रखी है। ठीक है। तो वो आपको मैं दे दूंगा यहाँ पर इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले आप वीडियो देख लो कि इसमें कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। फिर देखो आपका लॉन्ग आंसर में क्या है। इंडिकेटर डायग्राम से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। वट डू अंडरस्टैंड बाय इंडिकेटर डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ सूटेबल इंडिकेटर डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट इंजन, कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन, सब आपका इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर डायग्राम आपका सेक्शन ए में भी आ सकता है। सॉरी, सेक्शन ए में ही आएगा, क्योंकि सेक्शन बी में आपके लॉन्ग में, या लॉन्ग में अगर आएगा तो आपका पार्ट्स में यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो इंडिकेटर डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कार्नोट साइकिल से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन, ये सब आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं मैक्सवेल के थर्मोडायनेमिक रिलेशन। अगर आपका मैक्सवेल का थर्मोडायनेमिक रिलेशन, जो आपके चार यहाँ पर रिलेशन होते हैं इंपॉर्टेंट रिलेशन, वह उसकी डेरिवेशन अगर आपकी ना भी आए, लेकिन इसके साथ आपका एक और कॉन्स्टेंट बनता है, ई एस अपॉन ई टी इक्वल्स टू सी पी अपॉन सी वी वाला, जो हमने यहाँ पर इसमें देखा होगा। अगर इसमें आप देखो तो इसमें आपको दिखेगा यहाँ पर ये वाला, यूजिंग मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन प्रूव दैट ई एस अपॉन ई टी इक्वल्स टू सी पी अपॉन सी बी, सिंबल्स हैव द यूजुअल मीनिंग। तो ये जो आपका प्रूफ होता है, इसका जो ये वाला प्रूफ है ई एस अपॉन ई टी वाला, ये आपका मैक्सवेल के चार रिलेशन से ही होता है। तो अगर यहाँ पर आपका क्वेश्चन ना भी आए मैक्सवेल वाला, जो आपको चार थर्मोडायनेमिक रिलेशन यहाँ पर डिराइव करने हैं, लेकिन यहाँ पर आपको यूज़ होगा, तो चार थर्मोडायनेमिक रिलेशन आपको अच्छे से पता तो होने ही चाहिए। तो इससे अच्छा रहेगा कि आप मैक्सवेल का डेरिवेशन पे अच्छे से समझो, और साथ में जो ये वाला रिलेशन है, ये वाला जो प्रूफ है, ये भी आपको अच्छे से यहाँ पर पता होना चाहिए। फिर क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, जो आपकी लेटेंट हीट वाली होती है, लेटेंट हीट ऑफ इक्वेशन भी हम इसको कहते हैं। तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको सॉल्यूशन से प्रोवाइड कर रखी है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हो, सबके सॉल्यूशंस मैंने इसमें आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और साथ में जो आपके ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट वाले क्वेश्चन थे उसके भी आपको वहाँ पर आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है। फिर देखो कुछ आपके यहाँ पर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स है, कुछ आपके सिंपल सिंपल ये ऐसे भी क्वेश्चन आपके आते हैं। ऐसा नहीं कि आपको मेन मेन उस पर टारगेट करना है। सिंपल जो डेफिनेशन बेस्ड है उस पर भी आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ना है। जैसे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। फिर थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्टेट्स क्या होती है। ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स के सिंपल डेफिनेशंस क्या होते हैं। तो ये सब भी डेफिनेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर हम देखें, जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर देखें, तो उसमें आपके डेफिनेशंस से भी क्वेश्चंस आपकी ज़्यादातर आए हुए हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मेन आप उस पर टारगेट कर रहे हो। कुछ अगर आपके यहाँ पर पहले से नहीं हुए तो उसको आप छोड़ सकते हो अभी, लेकिन डेफिनेशन को भी अच्छे से आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है। और क्वेश्चंस के आपके आ रखे हैं यहाँ पर। फिर आपका जीरोथ लॉ से पूछा है। देखो इसमें आपका साथ में पूछ रखा है, स्टेट द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड हेंस गिव द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि जीरोथ लॉ और कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर का जो डेफिनेशन है और जो भी आपका रिलेशन वगैरह है, उसका आपका साथ ही बनता है। ठीक है। तो ये तो आपके यहाँ पर कुछ उसके क्वेश्चन थे थर्मोडायनेमिक्स के। फिर अगर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट वाले देखें, ये अलग सा पेपर है आपका हीट ट्रांसफर का, लेकिन इस बार आपका साथ में ही है ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट और केटीजी। तो ये आपको साथ में यहाँ पर मिलेगा। तो इसके क्वेश्चंस देखो, मेन मेन क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर देखना है बस। पहली बात तो आपको यहाँ पर कंडक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन की आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। ये हमने सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड कर रखी है। रेलिक्स जीन्स लॉ हो गया। ठीक है। फिर आपका यहाँ पर एक और आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट में से, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये भी अच्छे से आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो ये चार क्वेश्चंस आप मेनली टारगेट यहाँ पर करो ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट में से। एक और आया है आपका एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ जूल थॉमसन रीजनरेटिव कूलिंग। वैसे सॉल्यूशंस मैंने आपको सब यहाँ प्रोवाइड कर रखे पीडीएफ में, उसका आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन सब मिल जाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आपको सही लग रहा है कि आ सकता है, वही आपको यहाँ पर करना है। जैसे वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ इंपॉर्टेंट है, रेलिक्स जीन्स लॉ, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ सकते हैं। जो आपके लॉस है ये आपसे पूछे जा सकते हैं। वो अलग बात है कि आपकी चॉइस में से पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख
सकते हो ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट में से। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन को मेन आप यहाँ पर टारगेट करो, जैसे मीन डिस्प्लेसमेंट लॉ है, न्यूटन्स लॉ हो गया, फिर आपका यहाँ पर रेलिक्स जीन्स लॉ हो गया, फिर आपका यहाँ पर कंडक्शन और रेडिएशन की डेफिनेशंस होगी। तो ये सब चीज़ मैंने आपको सॉल्यूशंस, इसके जो नोट्स है उसमें आपको प्रोवाइड कर रखा है विद क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हो। इसके बाद जो आपका केटीजी वाला आता है, केटीजी से आपके 2-3 क्वेश्चन बने हुए हैं, जैसे आपका डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑन आइडियल गैस हो गया, फिर आपका प्रोसेस ऑफ लिक्विफिकेशन गैसेस है। तो ये सब चीज़ भी आपकी यहाँ पर जो केटीजी के अंदर आपकी ये चीज़ आती है। तो सिंपल है, इसको अभी आप कर सकते हो, ज़्यादा आपको देखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। मेनली आपको थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर है मेन, उसमें आपको टारगेट करना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट में से 3-4 ही आपके क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, जैसे रेलिक्स है, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन है, न्यूटन्स लॉ हो गया, या वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हो गया। इसका फाइनल क्वेश्चन भी आपका बना है यहाँ पर जूल थॉमसन रीजनरेटिव कूलिंग वाला। ये भी मैंने करा हुआ है सॉल्यूशन में, अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, वरना आप इन 3-4 के भी यहाँ पर मेन आप उसको टारगेट करो। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर थे, यहाँ पर जो आपके प्रीवियस ईयर पे आए हुए, जिनको अच्छे से आपको करने हैं। और बाकी हमने यहाँ पे भी लिखे हैं कुछ, जैसे ट्रिपल पॉइंट वाले हो गए, नेचर ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस है, फिर आपका ये एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। फिर ये तो हमने अभी देखा है, वही वाले क्वेश्चन है आपके। फिर कौन से आपके यहाँ पर ये वही वाले ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट वाले। फिर ये आपका शो दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ से भी इस टाइप का कुछ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आपका बन सकता है 10 मार्क्स पे। ठीक है, फिर आपका एफिशिएंसी ऑफ इंजन से आ सकता है, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी निकालने के लिए, हीट इंजन की एफिशिएंसी निकालने के लिए। व्हाट इज मेंट बाय द एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन, कैन द एफिशिएंसी ऑफ इंजन कैन एवर बी 100%, नहीं हो सकती है, ये भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 21 क्वेश्चन आपको यहाँ पर एब्सोल्यूट स्केल से पूछा गया। व्हाई द जीरो ऑन एब्सोल्यूट स्केल इज कंसीडर्ड टू बी द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, इज नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल ऑन एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है ये आपके यहाँ पर आगे भी यूज़ होगा आगे चैप्टर्स में। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर एडियाबैटिक प्रोसेस भी क्वेश्चन पूछा गया है, शो दैट ड्यूरिंग ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चंस को आपको टारगेट करना है। इसका हमने वीडियो ऑलरेडी पहले देखी हुई है, फिर भी इसके जो ये पीडीएफ है इसके मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट पे भी दोनों यहाँ पर पिन कर दूंगा, अच्छे से आप यहाँ पर देखना हर एक क्वेश्चन को और इनके सॉल्यूशंस को भी। ठीक है, तो सॉल्यूशंस मैंने पहले आपके बना रखे थे, सब आपके यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो ये सॉल्यूशंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर सॉल्यूशन आपके इसमें हर एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन अभी आप देखा आपने, सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे ये जूल केल्विन एक्सपेंशन हो गया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया, फिर आपकी इक्वेशन स्टेट, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, वेरिएबल स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है, तो सब के यहाँ पर आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें दोनों आपके थर्मोडायनेमिक्स का जो आपका है और जो ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट और जो केटीज है, तीनों मैंने यहाँ पर चैप्टर्स आपके पुट कर रखे हैं। ट्रिपल पॉइंट से आपका पूछा गया है, सब आपके ट्रिपल पॉइंट के ही है, ये सब आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले आपको मेन क्वेश्चंस में यहाँ पर टारगेट करना है, जैसे कौन कौन से हो गए मेन, जैसे आपका हीट इंजन है, फिर आपका कार्नोट इंजन हो गया, ट्रिपल पॉइंट हो गया, इंडिकेटर डायग्राम हो गया, क्लॉसियस क्लैपियन हो गया। पहले इन डेरिवेशन को अच्छे से आप कर लो, उसके बाद आप फोकस करना है यहाँ पर डेफिनेशन बेस्ड में, क्योंकि डेफिनेशन बेस्ड में फिर भी अपने मन से कुछ ना कुछ आप लिख सकते हो, लेकिन डेरिवेशन जहाँ पर आपका आ गया लॉन्ग आंसर पे या शॉर्ट पे, वहाँ पर आपको अच्छे से वो डेरिवेशन पता होने चाहिए। तो पहले आप मेन क्या करो, यहाँ पर जो डेरिवेशन है उनको अच्छे से आप कर दो। जैसे क्लॉसियस क्लैपियन की जो डेरिवेशन है वो आपका थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है, तो उसका प्रैक्टिस वगैरह करो। ठीक है, फिर कुछ आपके ट्रिपल पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो जो आपका पूरा उसमें जो डेफिनेशन बेस्ड है उसका अच्छे से आपको करना है। ये कुछ आपके मेन जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पे ज़्यादातर आए हुए, पहले इनको आपको टारगेट करना है, फिर आप दूसरे क्वेश्चंस पे जाओ, फिर आप ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट वाले क्वेश्चंस पे देखो कि कैसे आपके पूछे गए और उनकी आप प्रैक्टिस करो यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। बाकी जो सॉल्यूशंस की पीडीएफ है थर्मोडायनेमिक्स की, ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट की, केटीजी की, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसकी पीडीएफ, और साथ में कमेंट में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।